मॉर्निंग बच्चों, 5th क्लास के बच्चे आप देखेंगे आपका ये रचना सागर की बुक जो है उसका फॉरएवर विद साइंस का यूनिट 1 है प्लांट्स लाइफ, यानी प्लांट की लाइफ। उसका लेसन 1 है पार्ट ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। पार्ट्स मतलब हिस्से किसके? फ्लावरिंग प्लांट्स के। ठीक है, आप पढ़ेंगे हम यहाँ। वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हम देखते हैं हमारे चारों तरफ अलग अलग प्रकार के, डिफरेंट काइंड्स मतलब अलग अलग प्रकार के पौधे। सम आर वेरी स्मॉल, कुछ तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और सम आर वेरी बिग, कुछ जो है बड़े होते हैं। एंड सम नीड सपोर्ट, कुछ को सपोर्ट की आवश्यकता होती है। टू क्लाइम अस देयर स्टेम आर बिग, किस लिए? क्योंकि उनको क्लाइम करने के लिए, क्योंकि इनका स्टेम जो है वीक होता है। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो करते हैं इन डिफरेंट क्लाइमेट्स। डिफरेंट प्लांट्स हैं जो वो डिफरेंट तरह की क्लाइमेट्स में होते हैं। एंड इन डिफरेंट सीज़न, और डिफरेंट सीज़न में। आपने कुछ अपने घरों में पौधे लगाए होते होंगे, आप देखते होंगे कोई पौधे समर में ही, जैसे फ्लावर्स समर में ही ब्लूम करते हैं और कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो सर्दियों में आते हैं। इस तरह से प्लांट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। तो वी ऑल डिपेंड्स ऑन प्लांट, हम सभी जो है प्लांट्स पर डिपेंड हैं। क्यों? फॉर आवर फूड, हमारे भोजन के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। डायरेक्टली कैसे? जैसे हम कई बार प्लांट प्रोडक्ट डायरेक्टली खाते हैं, जैसे स्पिनच हो गया, वेजिटेबल फ्रूट्स हो गई, तो वो डायरेक्टली हो गया। लेकिन हम उन चीज़ों को या तो किसी के माध्यम से हमें अगर वो मिलती हैं तो वो इनडायरेक्टली हो गया। ओके, कि जैसे हम उन चीज़ों को डायरेक्ट ना खा करके पका करके खा रहे हैं। भाई जैसे गेहूँ मिलता है, तो गेहूँ कैसे मिलता है? भाई उसकी एग्रीकल्चर की जाती है, खेती की जाती है, वीट उगाया जाता है। तो वो वीट क्या है? वो भी एक प्लांट है। तो हम उस गेहूँ को पिसवाते हैं, फिर उसकी रोटी चपाती बनाते हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से हम फूड पर ही डिपेंड हैं। एयर वी ब्रीथ, वह आवाज़ जिसमें हम ब्रीथ करते हैं, वो 20% है ऑक्सीजन, विच इज़ प्रोड्यूस बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट्स के द्वारा ही हमें मिलती है। कब मिलती है? फोटोसिंथेसिस के समय। द ओनली नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्लांट्स, नेचुरल सोर्स जो है ऑक्सीजन का वो केवल प्लांट ही है। सो लेट अस लर्न, चलो आओ पढ़ते हैं अबाउट द प्लांट्स इन डिटेल में प्लांट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के एक प्रकार, यानी प्लांट जो है वो कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है हमारे पास हर्ब्स। सबसे पहला हमारे पास क्या है? ये हर्ब्स। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हर्ब्स। तो वेरी शॉर्ट प्लांट्स विद सॉफ्ट स्टेम, वेरी शॉर्ट प्लांट विद सॉफ्ट स्टेम, एक मिनट रुकिए। वेरी शॉर्ट प्लांट्स विद सॉफ्ट स्टेम आर नोन एज हर्ब। जो बहुत ही छोटे प्लांट्स हैं और जिनका स्टेम बहुत सॉफ्ट होता है उनको हम हर्ब्स कहते हैं। वो टमाटो के, ब्रिंजल के, बेसिल लीव्स के, तुलसी के, कोरिएंडर के और मिंट के होते हैं। फिर है श्रब्स। श्रब्स क्या होती हैं? ये मीडियम साइज प्लांट होती हैं जो कि बुशी और फिर बुडी स्टेम, जिनका बुडी स्टेम होता है और बुशी झाड़ियों नुमा, उनको श्रब्स कहते हैं। जैसे रोज़, सनफ्लावर और चाइना रोज़। फिर है ट्रीज, प्लांट्स विच आर वेरी बिग, जो बहुत बड़े होते हैं, विद और विदाउट ब्रांचेस। विद ब्रांचेस भी हो सकती हैं, शाखाएं होती हैं ब्रांचेस मतलब, और विदाउट ब्रांचेस भी। बट विद बुडी ट्रंक आर नोन एज ट्रीज, जिनका ट्रंक जो है यानी जो स्टेम वाला पार्ट है वो बुडी होता है, उनको हम बोलते हैं ट्री, यानी ये कह लो बड़े ट्री। मैंगो, नीम, गुलमोहर, कोकोनट, सब ये क्या है? ट्रीज़ हैं। फिर है क्लाइंबर। सम प्लांट्स है वेरी वीक स्टेम, कुछ प्लांट्स का बहुत ही वीक स्टेम होता है। दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब एंड स्प्रेड देयर लीव्स टू, कि उनको क्या चाहिए? आवश्यकता होती है चढ़ने के लिए, सपोर्ट के लिए। एंड स्प्रेड देयर लीव्स, अपनी पत्तियों को फैलाने के लिए। टू रिसीव सनलाइट, सनलाइट प्राप्त करने के लिए। फॉर देयर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के लिए। तो ये प्लांट जो है वो नाम जाने जाते हैं क्लाइंबर्स के नाम से। उनमें होता है मनी प्लांट। मनी प्लांट देखा होगा ना, और ग्रेपेवाइन। उसमें क्या होता है, हमें जैसे वो ग्रास की बनी हुई एक
स्टिक लगा देते हैं बीच में पौधे के, तो उसके चारों तरफ वो बढ़ना शुरू होता है। तो एज ए वो क्लाइंबर है, इसलिए वो उसके चारों तरफ मतलब गोलाई में घूमता हुआ उस पर चढ़ने लग जाता है और वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब सेकंड चैप्टर समझेंगे हम। हाँ जी बच्चों, सेकंड चैप्टर नहीं, सेकंड पेज पढ़ेंगे बेटा, बाई मिस्टेक बोल दिया था। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अभी हम लेसन को समझ लेते हैं, ये बाद में, क्योंकि लेसन समझा होगा तो ये सारे पॉइंट्स जो है क्वेश्चन आंसर दे रखे वो भी डिस्कस हो जाएंगे। प्लांट्स कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड एज फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग। नॉन फ्लावरिंग, तो प्लांट जो है दो तरीके होते हैं, फ्लावरिंग यानी जिनमें फ्लावर आता हो, नॉन फ्लावरिंग जिनमें फ्लावर नहीं होता हो। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स हैव टू मेन सिस्टम्स। उसके ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स के, जो फ्लावर वाले प्लांट है उनके दो मेन सिस्टम होते हैं। नंबर वन द रूट सिस्टम, एक तो रूट सिस्टम होता है, एक शूट सिस्टम। रूट सिस्टम वो होता है जो कि ग्रो करता है मेनली अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के अंदर, और शूट सिस्टम वो होता है जो ग्रो करता है अबव द ग्राउंड यानी ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, फिर है रूट सिस्टम। इट इज़ अ नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, जनरली इट ग्रोस इनटू द सॉइल। रूट सिस्टम क्या है? ये एक नॉन ग्रीन मतलब जिसमें कोई हरा भाग नहीं होता प्लांट का, वो भाग है ये ग्रो करता है भूमि के अंदर, मिट्टी के अंदर, और अवे फ्रॉम द सनलाइट, जो कि सनलाइट से दूर ही रहता है। प्लांट्स इन एंकोरिंग इनटू द सॉइल एंड ऑब्जर्विंग वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट जो है, एंकोरिंग मतलब होता है फिक्स, प्लांट जो है फिक्स होता है सॉइल के अंदर और वो एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द फॉर द प्लांट, यानी प्लांट के लिए कहाँ से? सॉइल से। अब हम इसके फंक्शन या पढ़ेंगे रूट्स के। कुछ रूट्स जो हैं, सम रूट्स स्टोर फूड स्टोर कर सकती हैं, एज इन केस ऑफ कैरेट एंड वीट। कैरेट और वीट रूट आपने देखी होंगी, थोड़ी मोटी हो जाती हैं। वीट रूट क्या होता है? चुकंदर। देखो ये दिखाई दे रही है ना, ये दिख रही है ना मोटी फूली फूली सी, तो इसको क्या बोलते हैं? कैरेट। ठीक है, कैरेट है ना ये। अब क्या हुआ, ऐसे वीट रूट मोटी हो जाती है। फिर है सम अदर रूट्स प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट, कुछ को एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है टू द प्लांट में, इन केस ऑफ जैसे बनियन ट्री, जैसे दिखाई दे ना बनियन ट्री में क्या लटक रही हैं, तो सारी क्या हैं? उनकी रूट्स हैं, हैंगिंग रूट्स हैं एक तरह से। ये रूट सिस्टम वैसे जनरली होता है जो मिट्टी में होता है। अब पेज नंबर 3 पर आएंगे हम लोग। पेज नंबर 3 पर आ गए हम। टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। 2 टाइप्स रूट होती हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट वो रूट होती हैं जो कि एक ही सिंगल मेन रूट से कंसिस्ट होती हैं और इसमें लेटरल ब्रांचेस अराइजेस होती हैं, जैसा कि आपको ये दिख रहा है ना, कैसा दिख रहा है आपको? ये मेन है और यहाँ से ये छोटी छोटी इस तरह से निकल रही हैं, ये टैप रूट है। फाइब्रस रूट में देखोगे, फाइब्रस रूट में कैसे दिखाई दे रहे हैं? ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये कैसी रूट है? फाइब्रस रूट है। टैप रूट में क्या बताया? इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल मेन रूट, इसमें सिंगल मेन रूट होती है, उससे ही लेटरल ब्रांचेस निकली रहती हैं। फाइब्रस रूट सिस्टम ये कंसिस्ट करता है मेन रूट विच इज शॉर्ट, मेन तो शॉर्ट होती है और वो रिप्लेस्ड हो जाती है बाय ए नंबर ऑफ स्मॉल रूट्स, उससे बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स निकलने लग जाती हैं फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से एंड पर स्टेम के। ठीक है, अब पढ़ेंगे शूट सिस्टम। द एरियल पोर्शन ऑफ द प्लांट इज नोन एज शूट सिस्टम। एरियल जो हवा में है, एरियल मतलब जो हवा में है यानी बाहर है, वो एरियल सिस्टम कहलाता है। इसमें कंसिस्ट होते हैं मेन पार्ट्स, मेन सिस्टम, ब्रांचेस, लीव्स, बड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेम। द स्टेम जो है वो मेन पार्ट है शूट सिस्टम का, जो कि वियर करता है यानी क्या? ऑल द अदर पार्ट्स नेमली ब्रांचें। उनका नाम क्या है? जैसे ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं, फ्लावर हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब इसके ऊपर ही होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इस फिगर दिखाई दे रहा है बेटा, क्लियर है? तो इसमें क्या करती हैं हम कि ये पूरा एक शूट सिस्टम है,
इस शूट सिस्टम में क्या क्या पार्ट हैं? ये ऊपर फ्लावर है, ये बना हुआ फ्लावर है, फिर ये बड है छोटी सी, और ये फ्रूट है, ये ब्रांचेस निकली हुई हैं, ये सब ब्रांचेस ही हैं सारी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरह से स्टेम जो है मेन पार्ट है, उसी से सारे लीव्स, फ्रूट, फ्लावर निकले होते हैं। इट ग्रोज अवे फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से ये दूर होता है, एंड टूवर्ड सनलाइट, और सनलाइट की तरफ बढ़ता है। द स्टेम में बी ब्रांच्ड, स्टेम जो है ब्रांच हो सकती है शाखाओं के साथ, जैसे कि मैंगो ट्री में भी होता है, नीम ट्री में भी, एंड अनब्रांच्ड भी हो सकती है जैसे कि कोकोनट ट्री में। अब नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे, हम आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पे आ गए थे लीव्स। लीव्स जो है ग्रो करती हैं स्टेम पर एट द पॉइंट कॉल्ड, जहाँ वो जुड़ी होती है उस पॉइंट को हम नोड्स बोलते हैं। देखो ये जो जुड़ी हुई है, ये वाली जहाँ जुड़ी है लीव, वो नोड कहलाता है। एंड द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज नोन एज इंटरनोड। लीव जो ग्रो करती है जिस स्टेम पर, वो पॉइंट और उसका कहलाता है नोड्स, और पार्ट जो हिस्सा जो है स्टेम के बीच में टू सक्सेसिव नोड्स की, वो कहलाता है इंटरनोड्स। देखो जैसे कि मैं समझा दूँ आपको, ये एक नोड है, यह एक नोड है, इन दो नोड्स के बीच का हिस्सा जो है वो इंटरनोड्स कहलाता है। व्हाई आर लीव्स ग्रीन? अब ये तो आपके मन में भी आंसर आ रहा, क्वेश्चन आ रहा होगा। जो ग्रीन और सभी लीव्स हैं वो ग्रीन होती हैं कुछ लीव्स को छोड़ करके। क्यों? हैव अ वंडरफुल पिगमेंट कॉल्ड, एक वंडरफुल पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहा जाता है वो पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। ये करता क्या है? ये हेल्प करता है मेकिंग फूड बनाने में, एयर, वाटर एंड सनलाइट की प्रोसेस में, जिसे फोटोसिंथेसिस इसी के कारण होता है, और इस पीरियड में वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं एज एन इम्पॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट, जो कि इम्पॉर्टेंट होती है वो हमारे लिए। शूट ऑल्सो वियर बर्ड्स, शूट में बर्ड्स भी होती हैं जैसे फ्लावर बर्ड्स, एपिकल बर्ड्स, फ्लावर, फ्रूट्स। फ्लावर बर्ड्स क्या हैं? ये ग्रो करती हैं बिग, बड़ी, और एक फ्लावर का रूप ले लेती हैं। एपिकल बर्ड ये प्रेजेंट होती है एट द टिप पर प्लांट्स की, और हेल्प करती है प्लांट्स को ग्रो करने में। फिर है फ्लावर्स, दे आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं प्लांट के, ये शूट में दिखाई देते हैं। फ्लावर जो है वेरी करता है साइज में, शेप में और कलर में, इसी के कारण। फिर फ्रूट्स, फ्लावर कन्वर्ट करता है इनटू फ्रूट्स में। मोस्ट ऑफ द फ्रूट जो है एडिबल होते हैं जैसे मैंगो, एप्पल, पाइनएप्पल, वाटरमेलन। एक्स्ट्रा फंक्शन पढ़ेंगे अब शूट सिस्टम के। शूट सिस्टम में जो है एक्स्ट्रा फंक्शन होते हैं, नंबर 1 जैसे जिंजर, पोटैटो एंड शुगर कॉइन है, वो स्टेम में स्टोर करती है अपना फूड। ग्रेपेवाइन स्टेम जो है डेवलप हो जाती है ट्रेंडल्स फॉर क्लाइंबिंग, चढ़ने के लिए। इन कैक्टस में जो स्टेम है वो ग्रीन और थिक होता है और परफॉर्म करता है फंक्शन ऑफ लीव के कार्य। ठीक है, इस तरीके से ये यूनिट आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कंप्लीट हो गया है, ये आपको समझ आ गया होगा। बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे।